एक जंगल में टुनी चिड़िया अपने बच्चे और पति गुड्डू के साथ रहती थी। एक दिन गुड्डू चिड़ा खाना ला रहा था, तभी सर्दी के कारण वह गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पति की मौत के बाद टुनी चिड़िया पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। हे भगवान, ये क्या हो गया। भगवान, आपको मेरे साथ ही ये सब करना था। एक तो हम इस जंगल में नए थे, हमें कोई जानता भी नहीं है, ऊपर से मेरे पति की मौत हो गई। अब हम कहाँ जाएंगे। टुनी चिड़िया के पास खुद का मकान नहीं था, वह एक किराए के मकान में रहती थी। उस रात वह अपने बेटे के साथ बैठकर सोच रही थी। ये सब क्या हो गया। अब तो हमारा कोई सहारा भी नहीं है, हम तो अनाथ हो गए। भगवान, आप ही हमारी रक्षा करना। और अब वो कल्लू कौवा भी किराया मांगने आता होगा, अब मैं कहाँ से उसे पैसे दूंगी। और अगले दिन वही होता है जिसका टुनी चिड़िया को डर था। अगले दिन मकान का मालिक कल्लू सेठ उसके घर पर आ जाता है। अरे ए चिड़िया, सुना है तेरा पति लुढ़क गया है। अरे वो तो होता रहता है। तू ऐसा कर, 6 महीने से तेरा किराया बाकी है, किराया निकाल, नहीं तो धक्के मार के मैं तुझे निकाल दूंगा। अरे कल्लू भाई, कुछ तो रहम करो। आपको पता है ना, मेरे पति का हाल ही में देहांत हुआ है। मैं तो अभी उसी गम से बाहर नहीं आ पाई और आप किराया मांगने आ गए। मैं कहाँ से आपके किराया दूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे पैसे नहीं है उससे मैं क्या करूं। तुम मेरे घर में रहती हो ना, उसका किराया निकालो। हाँ, नहीं तो समझो तुम निकल जाओ यहाँ से। पर कल्लू भैया, मैं इतने जल्दी आपके पैसे कहाँ से दूंगी। मुझे कुछ समय की मोहलत दीजिए, मैं आपके पैसे कमा कर दे दूंगी। अरे समय हमें कुछ नहीं मिलेगा। तेरा पति भी 6 महीने से ऐसे ही घुमाया जा रहा है। अच्छा हुआ लुढ़क गया, पैसा तो वैसे भी नहीं दे रहा था। चल ठीक है, तुझे शाम तक का समय देता हूँ। यदि शाम तक मुझे पैसे नहीं मिले ना, तो दोनों को धक्के मार के निकालूंगा। हाँ। ऐसा कहकर कल्लू कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मम्मा, हम पैसे कहाँ से देंगे मम्मा। हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो फिर हम इस घर में नहीं रह पाएंगे मम्मा। हाँ बेटा, कल्लू ने हमें बहुत कम समय दिया है पैसे चुकाने के लिए। इतने समय में हम पैसे नहीं दे पाएंगे, तो हमें घर छोड़कर जाना होगा। पर तुम परेशान मत हो बेटे, मैं ज़रूर तुम्हारे लिए कोई ना कोई अच्छा घर बना लूँगी। हाँ हाँ मम्मा, मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ। हम दोनों मिलके एक अच्छा सा घर बनाएंगे। और फिर शाम हो जाती है। शाम होने के बाद कल्लू कौवा पैसे मांगने के लिए टुनी चिड़िया के घर पर दोबारा आ जाता है। हाँ, हो गया ना तेरा टाइम। पूरा शाम होने के बाद आया हूँ। अब जल्दी से रोकड़ा निकाल और जेब गरम कर दे मेरी। अरे बाबा, 6 महीने से देख रहा हूँ तू पैसे ही नहीं दे रही है। कल्लू भैया, आपने हमें बहुत कम समय दिया पैसा करने के लिए, तो हमने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाए। इसके लिए हमें माफ़ कर दो। क्या पैसे नहीं हो पाए? अरे तो सुबह ही बोलना था ना तुझे कि पैसे नहीं है। खामोखा मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया। पहले ही मैं तुझे धक्के मार के ना निकाल देता। चल अब निकल मेरे घर से, दोबारा यहाँ पर दिख मत जाना। ऐसा कहकर कल्लू कौवा टुनी चिड़िया और उसके बच्चे को घर से निकाल देता है। रात के घने अंधेरे में टुनी चिड़िया अपने बच्चे को पीठ पर बिठाकर वहाँ से उड़ जाती और जंगल में चली जाती है। जंगल में जाकर वह पेड़ पर बने एक घोंसले पर बैठ जाती है। मुन्नू बेटा, रात में पेड़ से नीचे मत जाना, नीचे बहुत सारे जंगली जानवर घूम रहे हैं। मम्मा, क्या हमें आज की रात इसी घोंसले में बितानी होगी मम्मा। यहाँ तो बहुत सर्दी लग रही है, यहाँ पर मैं कैसे सोऊंगा। हाँ मेरे बेटे, आज की रात हमें इसी घोंसले पर निकालनी होगी। अगले दिन मैं तुम्हारे लिए नया घोंसला बना दूंगी, या फिर हम कोई अच्छा घर बना लेंगे, पर आज की रात यहीं पर सो जाओ। और ऐसे ही टुनी चिड़िया अपने बेटे के साथ पेड़ के ऊपर ही सर्दियों की काली रात ऐसे ही गुजार देती। और फिर अगले दिन टुनी चिड़िया जंगल में जाकर घास फूस लाती और उससे वह और उसका बेटा दोनों मिलकर के एक घास फूस का घर बनाकर तैयार कर लेते हैं। मम्मा, मम्मा, हमने कितना अच्छा घर बनाया है, इससे कुछ तो हमारी सर्दी बचेगी। अब हमें कल जैसी रात नहीं बितानी होगी। कल मम्मा मुझे बहुत सर्दी लगी। हाँ बेटे, आज तुम चैन की नींद सो जाना, ठीक है। और फिर रात होते ही
जंगल में जोर से हवाएं चलने लगती और बर्फबारी होने लगती है, जिससे जंगल में बहुत ही तेज सर्दी पड़ने लगती। टुनी चिड़िया का बेटा मुन्नू सर्दी के कारण सो नहीं पा रहा था। मम्मा मुझे बहुत सर्दी लग रही है। मम्मा आपको भी सर्दी लग रही है? हमारी झोपड़ी में तो सर्दी आती ही जा रही है। हाँ बेटे, हमारी झोपड़ी में बहुत सारे छेद हैं, उसी से हवाएं आ रही हैं। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ ना, तुम आराम से सो जाओ। हाँ मम्मा, मैं सो जाता हूँ, पर कल सुबह हम इसका ज़रूर कुछ इंतजाम करेंगे, जिससे हमें इतनी भी सर्दी न लगे। सुबह होने के बाद टुनी चिड़िया अपनी झोपड़ी के छेदों का इंतजाम करने के लिए जंगल में चली जाती है। जब वह उड़कर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक गाय दिखाई देती। अरे, इस जंगल में ये गाय क्या कर रही है? इस जंगल में तो बहुत सारे जंगली जानवर हैं। यदि उन्होंने इसे देख लिया तो वो मार देंगे। ऐसा करती हूँ, मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाती हूँ। इतना कहने के बाद टुनी चिड़िया उस गाय को अपने साथ अपने घर ले जाती। मम्मा मम्मा, ये गाय आप कहाँ से लाई? क्या ये हमारी गाय है? बताओ ना मम्मा। हाँ मुन्नू बेटा, इसे अपने ही समझो। ये बेचारी जंगल में सर्दी के कारण बैठी हुई थी, तो मैं इसे यहाँ पर लाई। ये यहाँ पर थोड़ा सुरक्षित महसूस करेगी, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर नहीं आते। हाँ मम्मा, हमारा इससे एक काम और हो सकता है। हम गाय के गोबर से अपने घर के छेदों को ढक सकते हैं, और पूरे गोबर से अपने घर को भी, जिससे हमें सर्दी नहीं लगेगी, ना ही ठंडी हवा हमारे घर के अंदर आएगी। हाँ मुन्नू, ये बिल्कुल तुमने ठीक कहा। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। चलो हम ऐसा ही करते हैं, हम अपने घर को गोबर से ढक देते और गोबर का घर बना देते हैं। और ऐसा कहकर टुनी चिड़िया और उसका बेटा गाय के गोबर से अपने घर को ढकने लगते और अपने घर के छेदों को बंद करने लगते हैं। मम्मा मम्मा, अपना तो गोबर खत्म हो गया, अभी तो आधा घर भी नहीं ढक पाया। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं बेटे, मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ से दूर गांव में जाती हूँ, वहाँ पर गायों का गोबर मिल जाएगा, मैं वो लाती हूँ, उससे हम अपने घर को ढक सकते हैं। ऐसा कहकर टुनी चिड़िया जंगल से उड़कर एक गांव में पहुंच जाती और वहां से वह तसला भरकर गोबर लाती और अपने घर को अच्छे से गोबर से ढक देती और अपने घर को एक गोबर का घर बना देती है। ऐसे ही सारा दिन निकल जाता और फिर रात हो जाती है। मम्मा देखो ना, आज तो बिल्कुल सर्दी नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी का मौसम चल रहा हो। इस गोबर से तो हमारा सारा काम बन गया। हाँ बेटे, ये सब तुम्हारे दिमाग का कमाल है। मेरे दिमाग में तो ये बात आ ही नहीं थी कि हम गोबर से अपने घर को गोबर घर बना सकते हैं। हाँ मम्मा, पर ये सब उस गाय की वजह से हुआ है। यदि वो न होती तो आज हम सर्दी में मर रहे होते, पर वो बेचारी बाहर सर्दी में मर रही है। चलो हम ऐसा करते हैं, उसे अंदर लाते हैं मम्मा। ऐसा कहकर टुनी चिड़िया और उसका बेटा गाय को भी घर के अंदर लाते और चैन से सारी रात सोते। और फिर अगले दिन टुनी चिड़िया के गोबर घर की बात सारे जंगल में आग की तरह फैल जाती है, क्योंकि उस जंगल में ऐसा घर दूर दूर तक नहीं था। जंगल के सारे पक्षी उसका घर देखने के लिए आने लगते हैं। अरे चिड़िया बहन, आपका घर तो वास्तव में बहुत ही अच्छा है। इसमें तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी, क्योंकि आपने इसे गोबर से बनाया है। एक घर आप मेरे लिए भी बना देंगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, मैं आपके लिए ज़रूर घर बना दूंगी। जुगनू कौवा नदी के पास एक पेड़ पर बैठा हुआ था। तभी राजू चिड़ा वहाँ पर पहुँच जाता। अरे जुगनू भाई, आपको पता है अपने जंगल में कमाल हो गया। अरे बोले तो गजब हो गया। अरे वो एक चिड़िया आई है ना अपने जंगल में, उसने तो यार गोबर का घर बना लिया है। पूरे जंगल के पक्षी वहाँ देखने जा रहे हैं। मैं भी देख के आया हूँ, तुम नहीं गए? अरे अरे, क्या बात कर रहा है राजू, गोबर का घर? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तुम जाओ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। यदि मैंने इस खबर को राजा जी को बताया तो मुझे तो इनाम मिलेगा, इनाम। हाँ, ऐसा ही करता हूँ। ऐसा सोचकर जुगनू कौवा वहाँ से उड़ जाता और वह उड़ते उड़ते राजा जी के पास पहुँच जाता है। अरे अरे राजा जी, गजब हो गया अपने जंगल में। आपको पता है, मैं बहुत अच्छी खबर लेके आया हूँ। अपने जंगल में एक चिड़िया ने गोबर का घर बनाया है, जिसमें बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती महाराज। क्या बात कर रहे हो जुगनू?
ऐसा घर, वो भी हमारे जंगल में, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुमने ये खबर मुझे बहुत अच्छी सुनाई है। मैं तुम्हें इनाम में 10 बोरी अनाज देता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ महाराज, ठीक है ठीक है। अनाज तो वैसे घर पे रखा है, थोड़ा पैसा मिल जाता। अरे पहले तुम चलो, मुझे उस घर को दिखाओ और उस चिड़िया को भी मिलाओ जिस चिड़िया ने गोबर का घर बनाया है। उसके बाद मैं तुम्हें और इनाम दूंगा। और फिर राजा जी और जुगनू टुनी चिड़िया के गोबर घर के पास पहुंच जाते हैं। अरे वाह चिड़िया, हमें तुम्हारा घर पसंद आया। तुमने तो बहुत ही कम दाम में और बिल्कुल सस्ते में बहुत ही अच्छा घर बनाया है। हमें भी ऐसे घर गरीब पक्षियों के लिए जंगल में बनवाने हैं। क्या तुम पक्षियों के लिए घर बनाओगी? हम तुम्हें उसका पूरा भुगतान करेंगे। महाराज, मैं इतनी बड़ी कारीगर नहीं जो मैं आपके लिए घर बना सकूं। आपने मुझे इस लायक समझा, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार करती हूं। अरे नहीं टुनी चिड़िया, हम तुम्हारे पास यही आस लेकर आए हैं कि तुम हमारे लिए घर बनाओगी और तुम मना कर रही हो। अरे पागल चिड़िया है क्या तू? महाराज की बात को मना नहीं करते। इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है, हाँ बोल फटाक से। और फिर टुनी चिड़िया घर बनाने के लिए राजी हो जाती है। टुनी चिड़िया और उसका बेटा जंगल में अलग अलग जगहों पर गोबर घर बनाते और थोड़े ही दिनों में वह बहुत सारे गरीब पक्षियों के लिए गोबर घर बनाकर तैयार कर देती है, जिसके बदले राजा जी उसे बहुत सारा पैसा देते और वह गरीब चिड़िया एक अमीर चिड़िया बन जाती है। बेटा, एक दिन था जब हम घर के लिए तरस रहे थे, पर अब देखो भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। हाँ मम्मा, हमारे पास अब सब कुछ है, पर ये सब इस गाय की वजह से हुआ है। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और ऐसे ही वे अपने साथ गाय को भी हमेशा के लिए रख लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते।